गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम। तो फ्रेंड्स, मैं उठ चुकी थी 5 बजे और 5 मैंने टाइम आपको 5:15 ऐसे दिखाया था, लेकिन 5 बजे उठ के पहले जो भी मेरे काम थे छोटे मोटे वो सारे निपटाए। मैंने पानी वानी पिया और उसके बाद में मैं सीधे ऊपर आ गई थी थोड़ा सा वॉक करना और एक्सरसाइज करना। ये कि कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है एक्सरसाइज वॉक, तो कभी कभी हो पाता है तो मैं कर लेती हूँ। और आज संडे है तो थोड़ा मैंने वॉक भी ज़्यादा किया था और एक्सरसाइज भी ज़्यादा की है, क्योंकि काम आज बच्चों का लंच की थोड़ी वो रहती है ना टेंशन। तो जैसे छुट्टी के दिन इतनी टेंशन नहीं रहती, फिर आराम से हम लंच, जैसे बच्चे उठते हैं 8 बजे 9 बजे तो उससे फिर सोचते हैं कि आराम से बनाएंगे, तो थोड़ा सा टाइम खुद को दे देती हूँ। और ये है कि बस ये 5 बजे उठने का फ़ायदा यही होता है कि हमारे काम जल्दी हो जाते हैं, और जब सारे काम हो जाते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। गाय टाइम पर, परफेक्ट टाइम पर यदि हमारे काम निमट जाते हैं, टाइम पर सारे काम हो जाते हैं जल्दी उठने का, बस यही एक फ़ायदा होता है कि छुट्टी के दिन भी मैं इसीलिए जल्दी उठ जाती हूँ कि जैसे कि जल्दी उठ के सारे काम निपटा लेते हैं, तो हस्बैंड जी को, बच्चों को, मतलब सबको टाइम भी दे पाते हैं अपन। और जो भी इनकी मनपसंद की चीज़ें तो वो सब बना के भी खिला देते हैं, क्योंकि जब सबसे मेन काम होता है हमारी घर की क्लीनिंग का, तो जैसे ही साफ़ सफाई का काम होता है ना, तो वो कंप्लीट मैं कर लेती हूँ इनके उठने से पहले। बस छुट्टी के दिन भी इसलिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ, कभी भी मैं लेट नहीं उठती। छुट्टी के दिन में मैं इनके सबके उठने से पहले ही मैं सारा काम निपटा लेती हूँ, और फिर आराम से ही बैठ के इनके साथ चाय पीती हूँ। आराम से बैठ के इनके साथ, बच्चों के साथ, इनके साथ बातें करना, मस्ती करना, मतलब थोड़ा सा टाइम मिल जाता है यदि हम हमारे घर के काम जल्दी निपटा देते ना। इसलिए ना मैं जल्दी उठकर जल्दी ही काम करती हूँ हमेशा ही, छुट्टी हो या फिर ऐसे हो। ऐसे तो वैसे जल्दी उठना ही पड़ता है, क्योंकि डेली बच्चों का लंच वंच की तैयारी हमको करनी पड़ती है, जो वो तो जल्दी उठना पड़ता है, डेली का रूटीन तो जो होता है। लेकिन संडे के दिन में मैं अपना रूटीन बिल्कुल भी चेंज नहीं करती, वही मैं और जल्दी उठ जाती हूँ, बल्कि छुट्टी के दिन और भी जल्दी उठने की कोशिश भी करती हूँ और जल्दी भी उठ जाती हूँ, और बस इनके उठने से पहले सारे काम निपटा लेती हूँ। और फिर जैसे इनके कुछ भी, इनको कुछ खाना हो अलग से मनपसंद से, तो वो सब मैं बना देती हूँ इनके लिए, क्योंकि जब घर के काम निपटा देते हैं ना तो उसके बाद किचन के काम में इतना नहीं रहता, फिर आराम से बनाते हैं और खाते पीते हैं, बस ये रहता है। और जब हम यदि घर के काम हम लेट उठते हैं, लेट उठ के सारा रूटीन गड़बड़ आ जाता है गाइस, पूरा रूटीन ख़राब हो जाता है। दिन भर हमको झाड़ू पोंछे मतलब सारे इनमें हो जाता है, और फिर खाना बनाना ये करना, तो हम बिल्कुल भी ना तो बच्चों के साथ टाइम निकाल पाते ना हस्बैंड जी के लिए। तो इसलिए ना मैं जल्दी उठ जाती हूँ और फिर जल्दी उठ के सारा काम निपटाती हूँ। और एक बात ये है कि यदि हम जल्दी उठ जाते हैं ना तो फिर हमारी एक्सरसाइज वो बहुत अच्छे से हो जाता है आराम से, और एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होती है गाइज। वैसे सर्दी है अभी तो, लेकिन सर्दी में भी कोशिश करनी चाहिए एक्सरसाइज करने की, क्योंकि इस सर्दी में तो वज़न वैसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा ही कि मेरा वज़न कम से कम रहे। वैसे क्या है ना, वज़न वो मेरा तो इतना जल्दी वज़न बढ़ जाता है ना गाइज, यदि मैं घूमना फिरना और ये एक्सरसाइज करना बिल्कुल छोड़ दूँ ना तो बहुत जल्दी वज़न बढ़ जाता है मेरा। इसलिए मैं ऐसी कोशिशें करती रहती हूँ कि जिससे मैं हमेशा फिट और हेल्थी वेल्थी रहूँ। क्या है ना, फिर वो चीज़ भी बेकार रहती, वज़न बढ़ना वैसे बेकार रहता है, ख़राब रहता है वैसे। इसलिए मैं बस ये रहता है कि मेरा वज़न नहीं बढ़े, इसलिए मैं हमेशा खुद को फिट रखने के लिए ये कोशिश हमेशा रहती है, या तो वॉक करती या फिर एक्सरसाइज करती रहती हूँ, बस ये रहता है। इसलिए मैं जल्दी भी उठ जाती हूँ, बस वो जल्दी उठने के ये कई फ़ायदे होते हैं अपने। और यदि हम लेट उठते हैं ना, सारा रूटीन बल बेकार सा हो जाता है, इसलिए मैं तो हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी उठ जाऊँ। तो गाइस, यहाँ पे फिर मेरा ना सारा काम हो गया था कंप्लीट मॉर्निंग का, और अभी सब सो रहे हैं, और मैं आपको टाइम दिखाऊंगी। वैसे सारा कंप्लीट काम हो जाएगा ना उसके बाद मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। तो अभी मेरा झाड़ू पोंछा इधर का पूरा हो गया था, इधर के रूम वगैरह सारे हो गए थे, ये लास्ट पूरे डाइनिंग हॉल का बचा हुआ था, तो मैं इसका कर लेती हूँ। अब मैं आ गई थी यहाँ से, वहाँ से सीधे किचन में, उधर का कंप्लीट हो गया था ना पूरा, तो फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि लास्ट मेरा जो पोंछा होता है ना वो किचन का ही बचा रहता है। तो मैं किचन का और देके और फिर वहाँ जो नल के पास वो सब साफ करके पोछा वोछा को धो के और फिर सीधे मैं नहाने जाऊँगी।
पतिदेव को, बच्चों को मैं बाद में उठाऊंगी नहा धो के। तो मेरा किचन का हो गया था, लेकिन मुझे सीढ़ियों के भी लगाना। आज के सीढ़ियाँ 2-3 दिन हो गए थे, मैंने सीढ़ियों के नहीं लगा रखा था मैंने। तो मैंने कहा चलो अभी लगा देती हूँ मैं सीढ़ियों के भी। एक बार झाड़ू तो मैं निकाल ही देती हूँ, तो सोचा पोछा लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मैंने जल्दी से एक सीढ़ियों के भी पोछा मार दिया था। और अब बस ये लास्ट काम बचा था मेरे सीढ़ियों का पोछा, और उसके बाद में बस नहाने जाना है मुझे। तो मैं बस जल्दी जल्दी कर रही थी, मैंने कहा चलो इनको उठने से पहले मैं नहा भी लेती हूँ। तो मैं अभी नहा के फिर आपको टाइम दिखाती हूँ गाइज। तो आप देख सकते हो अभी कितना टाइम हुआ था, 8 बजने में भी। अभी 8 बजने में भी 20 मिनट बाकी है। वैसे वो घड़ी जो है हमारी, वो वैसे भी 5 मिनट 10 मिनट आगे। तो अभी 20 मिनट है पूरे 8 बजने में भी। और मैं नहा धो के फ्री होके आ गई थी, और अब मैं सीधे मंदिर आ गई थी। जिस दिन मैं जल्दी नहा लेती हूँ ना, तो मैं उस दिन पूजा करती हूँ। सबसे पहले सीधे पूजा करती हूँ, और उसके बाद में जो भी काम होता है वो कर लेती हूँ। तो मैं सीधे मंदिर में आ गई थी, और आके पहले मैंने ना यहाँ से बर्तन लेके गई थी मैं, और बर्तनों को धो के मंदिर के जो भी लोटा वोटा जो पानी भरते हैं यहाँ पे, वो सब धो के लेके आ गई थी। और अब मैं दीपक लगा देती हूँ वैसे, और ज़्यादा कोई पूजा नहीं करती मैं। तो मैं यहाँ पे दीपक कर देती हूँ नारायण जी के। तो मैंने बाती लगा दी थी दीपक में, और इसमें ना थोड़ा घी भर दिया था कि थोड़ा देर तक जले अच्छे से, इसलिए मैंने घी भर दिया था। और एक तरफ मैंने धूप बत्ती भी जला दी थी। क्या ना, मैं पहले अगरबत्ती लगाते थे, लेकिन ना अभी थोड़े दिन से ना फिर ये धूप बत्ती लेके आ गए थे, तो अभी धूप बत्ती जलाती हूँ जब से मैं। और वैसे धूप बत्ती बोलते हैं बहुत अच्छी रहती है घर में, यदि आप धूप बत्ती जलाते हो ना तो बहुत अच्छी रहती है। इसलिए मैंने इनसे बोला कि आप ना अगरबत्ती लाना बंद कर दो, आज से आप धूप बत्ती लेके आओ। तो फिर धूप बत्ती लेके आए थे खूब सारी, और जब से मैं भी धूप बत्ती जलाने लग गई थी, अगरबत्ती छोड़ दी थी मैंने। तो यहाँ पे ना फिर मैं लग गई थी वो क्या बोलते हैं, चाय बनाने के लिए। यहाँ पे मैं दीप पूजा वूजा करके आ गई थी। पूजा करने के बाद ना सीधे मैं किचन में आ गई थी। मैंने चलो इनको उठाने से पहले ना मैं चाय भी चढ़ा देती हूँ। तो वैसे मैं ना दूध पहले ही गर्म रख के गई थी वो गैस पर लो फ्लेम करके। मैंने कहा दूध गर्म हो जाएगा तो फिर चाय भी अच्छी बन जाएगी। फ्रिज में रहता है ना, बहुत ठंडा रहता है, तो मैं दूध पहले ही गर्म होने के लिए रख के गई थी। और ना मैंने चाय चढ़ा दी थी एक तरफ। मैंने कहा चाय होएगी जब तक मैं किचन के जो नाइट के जो बर्तन है वो बास्केट में रख देती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी हो रहे हैं, फिर मॉर्निंग के होंगे तो फिर ये जो बर्तन धोकर रखने वाली जो टोकरी है, तो इसको खाली करना भी ज़रूरी है ना। तो मैं जितने भी बर्तन हैं अभी सारे जमा दूँगी, जितने भी अभी नाइट के बर्तन हैं ये सारे। तो नाइट को वैसे तो अब गर्मी में तो वैसे भी जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन अभी ना सर्दी में बिल्कुल भी नहीं सूखते इतनी जल्दी, तो इनको मॉर्निंग में ही जमाने पड़ते हैं वैसे तो अभी तो। इसलिए जितने भी बच्चों के लंच बॉक्स जो टिफ़िन है वो सारे धोए थे नाइट कल, तो सारे रखे थे। तो मैंने कहा चलो अभी इनको जमा देती हूँ मैं यहाँ पे अपनी अपनी जगह पे सबको रख देती हूँ। तो बस ये मेरा चाय इधर हो जाएगी और ये काम भी मेरा साथ में हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं ना अपने, जो कुछ जैसे सब्ज़ी हमने चढ़ा दी, तो उस सब्ज़ी चढ़ाते टाइम पे भी हम बहुत सारे काम कर लेते हैं। वो सब्ज़ी हमारी होती रहती है और वो काम होते रहते हैं हमारे साथ में। और उसके बाद में चाय भी हो गई थी, तो मैं चलो चाय छान लेती हूँ यहाँ पे। और बच्चों के लिए मैंने फ्रूट्स कट कर दिए थे, क्योंकि बच्चों को भी उठाना है साथ में। तो जैसे बच्चे ना नाइट को दूध ले लेते ना, फिर मॉर्निंग में दूध नहीं लेते अभी ना। अभी ये रोज़ डेली ना नाइट को ही दूध लेने लग गए बच्चे। हस्बैंड जी को सबको मैं नाइट को दूध बना के दे देती हूँ ना, इसलिए इन्होंने मॉर्निंग में दूध पीना छोड़ दिया। तो मैंने कहा चलो फ्रूट्स कट कर देती हूँ दोनों बच्चों के लिए। तो मैंने दोनों बच्चों के लिए फ्रूट्स कट कर दिए थे, और अब उनको भी उठाना। और हमारे लिए ना फेन मंगाई थी, खारी होती है ना, वही मंगाई थी। तो उसी का नाश्ता हमने अभी किया था। मैंने कहा चलो फिर मैं कुछ और बना लूँगी, पर अभी यही खा लेते हैं। वैसे भी 8 बज गए थे, और फिर हमने सीधे छोले मैंने गला रखे थे। मैंने कहा छोले की सब्ज़ी बनानी है मुझे। तो छोले के लिए मैंने उनको ना, जब मैं 5 बजे उठी थी ना, तभी मैंने ना छोले गला दिए थे। तो छोले भटूरे भी बनाऊँ, क्योंकि लव को क्या ज़्यादातर छोले भटूरे पसंद है, पूड़ी से ज़्यादा। पूड़ी से ज़्यादा वो क्या है ना, भटूरे खाना पसंद करता है हमेशा। जब भी मैं छोले की सब्ज़ी बनाऊँगी ना, तो कहता मम्मा आप भटूरे बनाओ साथ में। तो फिर मैं भटूरे भी बनाऊँ, लेकिन ना पतिदेव को पसंद नहीं है भटूरे, कम पसंद है उनको, इसलिए वो एक आध ही लेते हैं। इसलिए मुझे पूड़ी तो बनानी ही होती है। फिर मैं लव भटूरे खा लेते हैं चाहे, लेकिन पतिदेव को नहीं पसंद आते ज़्यादा, इसलिए ना वो कम ही खाते हैं। मैदा की रहती ना वो, तो पता नहीं क्यों उनको कम ही पसंद आती है, इसलिए वो
एक आध तो ले लेते हैं, लेकिन जैसे उनका पेट नहीं भरता, वो पेट भरता ना, तो उसके लिए तो पूड़ी बनानी पड़ती है मुझे उनके लिए। और इसलिए ना मैंने मैदा भी सोच रखा कि भटूरे भी बना लेंगे, मैदा भी से रख रखा है मैंने, और वो पूड़ी भी बना लूँगी। तो मैं यहाँ पे ना कपड़े डाल के आ गई थी मशीन में। मुझे कपड़े भी डालने थे, वो कल के कपड़े रखे थे और बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी थी, तो मैंने कहा चलो इनको डाल देते हैं, और बाकी का क्योंकि कपड़े तो होते रहेंगे मेरे, उनकी बिल्कुल टेंशन नहीं है मुझे। और इधर फिर मैं आ गई थी किचन में, जब कपड़े डाल के मशीन चला के, और मैं यहाँ पे आ गई थी सीधे। फिर मैंने छोले चढ़ाए, तो छोले मैंने रख दिए यहाँ चढ़ाने के लिए। और मैंने ना, मैं इसमें थोड़ा सा खड़ा मसाला डाल देती हूँ, जब इसको उबालती हूँ ना उस टाइम पे मैं नमक और खड़ा मसाला और थोड़ा सा मैं तेल इसलिए डालती हूँ। तेल डालने से क्या है, ये निकलता नहीं है, जो इसका पानी निकल जाता है ना कभी कभी जब ये सीटी लगती है कुकर में, तो पानी बहुत ज़्यादा निकल जाता है। और मेरा इतना छोटा है कि मैं कितना ही कम पानी भरूँ निकल जाता है, लेकिन जब मैं इसमें तेल डाल देती हूँ ना, जब बिल्कुल भी नहीं निकलता, इसलिए मैंने उसमें तेल भी डाला था थोड़ा सा। तो मेरे छोले भी हो गए थे वहाँ पे। और फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा मीठा भी बना लेते हैं, तो मैं सेवइयाँ बना रही हूँ आज। क्योंकि चावल की खीर मैं कई बार बना देती हूँ, मैं सेवइयाँ मैं बहुत कम बनाती हूँ, इसलिए आज मैं सेवइयाँ बना रही थी। सेवइयाँ रखी थी तो मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं। और मैंने दूध क्या इसमें इलायची और केसर और शक्कर डाल के बहुत देर से, मतलब उबालने के लिए अलग से रख रखा था। और इधर में फिर मैंने सेवइयाँ थोड़ा सा घी डाल के और इसको सेकने लग गई थी। और फिर इसमें ना मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए, तो वो ड्राई फ्रूट्स भी थोड़ा सा भुन जाते ना, जब घी में थोड़ा सिक जाते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत टेस्टी लगती है। फिर यदि हम, क्योंकि सेवइयाँ तो सेकनी होती है घी में, तो फिर मैं उसमें ना हमेशा ये करती हूँ ड्राई फ्रूट्स भी कट करके और उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी भून लेती हूँ, तो उससे खीर और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। सेवइयाँ भुनने के बाद ना फिर मैंने उसमें ना जो उबला हुआ दूध था ना वो डाल दिया था, तो थोड़ा होता रहेगा। और इधर ना फिर मैं छोले के लिए मसाला भी बनाने लग गई थी यहाँ पे। तो मैंने मसाला यहाँ पे बना लिया था। तो इसमें मैंने प्याज तो कट करके डाले थे, लेकिन अदरक, लहसुन और टमाटर तीनों चीज़ों को मैंने पीसा था। और फिर इसमें इससे क्या है ना, अच्छी ग्रेवी बन जाती है। और इनको क्या है ना, जैसे पतिदेव को और इनको ना थोड़ी ग्रेवी वाली सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है छोले की, इनकी जैसे पनीर हुआ और छोले हुए, तो इनकी बस ये इस तरह की जो ग्रेवी दिखती ना, ये इस तरह की ही तो यही पसंद आती है इनको। इसलिए ना मैं हमेशा टमाटर को पीस के ही डालती हूँ और प्याज हमेशा कट करके डालती हूँ। तो इससे ना छोले की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ हमेशा। तो मेरी छोले की सब्ज़ी भी वहाँ बन के रेडी हो गई थी, और फिर मैं लग गई थी यहाँ पे जो भटूरे बनाने के लिए। मैंने कहा चलो पहले इन सबको एक एक भटूरे दे देते हैं, पूड़ी में बाद में निकाल दूँगी। तो पहले पतिदेव खा रहे थे, तो मैंने कहा चलो पतिदेव को दे देते हैं पहले, क्योंकि उनको ना आज वो स्कूटी की सर्विस भी करानी है और मार्केट के कुछ और भी बहुत काफ़ी काम है, जो उन्होंने कहा चलो मुझे दे दो पहले, क्योंकि 10:30 तो हो ही गए थे, तो कि मैं खाऊंगा पीऊँगा और एक बार चाय पीऊँगा, जितने वही 11 11:30 हो जाएगी, इसलिए ना पहले मुझे दे दे। और फिर लव को, बच्चों को मैं बाद में दे दूँगी, इसलिए मैं पहले ना हस्बैंड जी को देने लग गई थी यहाँ पे। और मैंने हस्बैंड जी के लिए थाली लगा दी थी, उनको मैंने बना के दे दिया था। और अब मैं बच्चों लव के लिए भी लेके जा रही थी। लव टीवी देख रहा था, वैसे पतिदेव थी इधर ही धूप आ रही थी किचन की इधर ही, तो यहाँ पे ही खा ली थी, लेकिन बच्चों ने बोला नहीं हम टीवी देखेंगे, हमको उधर ही खाना है, तो फिर मैं उनको उधर ही दे के आ गई थी। और पतिदेव यहीं खा रहे थे जहाँ पे मैं बना रही हूँ ना, तो इधर नीचे धूप, गेट है ना उधर का, बालकनी तरफ का, तो उधर क्या बहुत अच्छी धूप आती है ना, तो इन्होंने बोला कि मैं तो यहीं बैठ के खा लूँगा, मुझे एक एक मतलब बना के दे देना। और इनको वैसे गर्म चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे पूड़ी भी कड़क कड़क, मतलब गरम गरम है एकदम, तो इनको चलो मैं यहीं खा लेता हूँ। उनको चलो आप यहीं बैठ जाओ इधर। तो पतिदेव यहीं बैठ गए थे और लव को मैं वहाँ पे दे के आ गई थी रूम में। बच्चों को, पतिदेव, इनको सबको खिला के और उसके बाद में ही मैं खाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे वैसे भूख भी नहीं थी। और इन तो गाइस काम मेरा कंप्लीट हो गया, खाना पीना हो गया। हस्बैंड जी, बच्चों, सबको मैंने गरम गरम छोले भटूरे खिला दिए। कैसे लगे? अच्छे लगे मेरे नव्या को। और अब मैं खा लेती हूँ और फिर मुझे करनी है किचन की सफाई, पर पहले सोच रही हूँ मैं किचन की सफाई करके ही खाऊंगी। तो अभी 11:30 बज गए और सुबह बस चाय और थोड़ा सा जो था टोस्ट वगैरह जो खा रही होती ना फैन, वही खाए थे। और अब खाना खाएंगे, तो मैंने सबको खिला दिया, मम्मी पापा को, सास ससुर को और हस्बैंड जी, बच्चे, सबको बना के
गर्मा गर्म। और अब मैं खा लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। पर पहले मैं किचन की सफाई करूँगी, उसी के बाद खाऊंगी आराम से। तो मैं नव्या को देख, तो मैं वैसे किचन ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा, मैंने पहले ही थोड़ी सफाई कर ली थी थोड़ी सी। तो मैं खाना बनाने के बाद एक बार और कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स सबको खाना खिला के और फिर मैं लग गई थी किचन की सफाई करने के लिए। खाना मेरा पूरा बन गया था, तो सबको गरम गरम खाना होता है, तो मैंने सबको गरम गरम खिला दिया था। सास ससुर को, पतिदेव को, बच्चों को, मतलब सबको खिला दिया था। और अब मुझे खाना है तो मैं आराम से खाऊंगी बैठ के, क्योंकि पतिदेव को भी कहीं जाना था तो उनको भी मैंने खिला दिया था। और सबको खिलाने के बाद में फिर मैं लग गई थी यहाँ पे सारा सोरा समेट किया किचन का, और फिर मैं इसको पहले सफाई कर लेती हूँ। तो क्या है ना, जैसे कुछ भी काम थोड़ा भी रह जाता है तो फिर अपने एक दिमाग में रहता है कि थोड़ा सा काम और बाकी है। लेकिन यदि मैं पूरा कंप्लीट करके और बस खाना खाऊंगी तो फिर बिल्कुल मतलब सुकून से आराम से खा लूँगी, और कोई टेंशन नहीं रहेगी फिर मेरे, क्योंकि मैंने बर्तन भी जितने भी हो रखे थे सारे धो दिए। और बस अभी किचन का भी वैसे ज़्यादा गंदी नहीं हो रखी थी किचन, क्योंकि मैं मॉर्निंग में एक बार मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था, और एक बार अभी मैं दोबारा कर दूँगी। क्योंकि ज़्यादा तो नहीं, जैसे मैंने सब्ज़ी और खीर बनाने के बाद जब सारी सफाई कर दी थी ना, तो फिर ज़्यादा गंदा नहीं होता ना पूड़ी में रीन में। बस एक थोड़ा सा ऑयल जो है वो निकलता है बाहर, नहीं तो और कुछ भी गंदा नहीं होता। इसलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे स्प्रे किया, और फिर मैंने बिल्कुल भी गैस को सबको अच्छे से, मैंने चूल्हे को सबको अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया था। और अब बस इसके बाद में मैं खाना खाऊंगी। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि सास ससुर को खिलाए, पर सास ससुर कहीं दिखाई नहीं दिए। क्या ना, इधर वो आए नहीं थे, मैंने उधर ही उनको भेजा था जहाँ पे वो दूसरे मकान में रहते हैं। हमारे 2 मकान हैं यहाँ पास में, तो जहाँ पे मेरे छोटे देवर रहते ना, वो उनके पास में रहते हैं। तो जैसे मैं कुछ भी बनाती हूँ इस तरह अलग से, तो मैं उनको या तो इधर बुला लेती हूँ या फिर वो उधर ही खा लेते हैं, क्योंकि पापा की थोड़ी तबीयत ऐसी रहती है ना, अभी सर्दी है। तो मैंने ना उनको उधर ही भेज दिया था पापा को। मैं खाना पापा मम्मी का उधर ही भेज दिया था लव के साथ। लव वहाँ दे के आ गया था मम्मी दादा दादी को उसके को, तो उनको वहाँ पे भेज दिया था, इसलिए इधर नहीं आए थे वो। और उनका थोड़ा सा ये कि ऊपर चढ़ने का, डबल मंजिल है ना, तो ऊपर चढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं या तो वो इधर नीचे आ जाते ना तो मैं नीचे दे देती हूँ। पर अभी क्या इतना सर्दी इतनी हो रही है ना, तो वो धूप में जाके बैठ जाते हैं ऊपर ही ऊपर छत पर। तो फिर वो थोड़ा सा हानाकानी करते हैं, तो फिर मैं उधर ही भिजवा देती हूँ उनको, क्योंकि खिलाना है तो मैंने कहा चलो उधर ही भिजवा देते हैं। ऊपर लो दे के आ जाता है आराम से उनको, तो क्या ना आराम से वो भी धूप में बैठ के आराम से खा लेंगे। क्योंकि पापा के थोड़ा सा क्या ना तबीयत ऐसी रहती है, उनको अस्थमा की बीमारी है ना, तो वो थोड़ा सा धूप में ज़्यादा रहते हैं, सर्दी सर्दी। इसलिए फिर मैंने भी उनको परेशान नहीं किया, वहीं भिजवा दिया था। तो फ्रेंड आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इस वीडियो पूरी वॉच करें, बाय।